So guys, let's discuss this question. Question is टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें टिक करनी है. इन तीनों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट कौन सी है वो देखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 to -1. तो पहली ही स्टेटमेंट मेरी इनकरेक्ट मिल गई मुझे. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में लाए करता है, ना कि 0 to -1 के बीच में. ठीक है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1. दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है. कार्ल पियर्सन मेथड कैलकुलेट्स डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल एंड अज्यूम्ड मीन. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर तुम्हें याद हो तो कार्ल पियर्सन मेथड हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू भी निकालते हैं. एंड वही यहाँ पर दिया हुआ है कि हम कार्ल पियर्सन मेथड को एक्चुअल मीन, ये एक्चुअल मीन है, डायरेक्ट भी है और एक और मेथड भी है जिसको एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं. हम कार्ल पियर्सन इन तीन मेथड्स के थ्रू निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और एक्चुअल मीन मेथड. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये यहाँ पर बोला गया है कि कार्ल पियर्सन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्चुअल एज वेल एज अज्यूम्ड मीन. So this second statement is true. Talking about the third statement, that Spearman method of rank correlation measures coefficient of correlation for the quantitative data. अब इसमें बोला गया है कि ये जो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन है, क्या बोला गया है, जो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन है, रैंक कोरिलेशन ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में ही काम करती है. ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में ही काम करेगी स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन. बट ऐसा नहीं है. स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा, अगर क्वालिटेटिव डेटा हो, क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डेटा हो, दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों में ही हम अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनकी रैंकिंग कर सकते हैं. एंड जिस भी चीज़ की रैंकिंग हो सकती है, स्पीयरमैन ने कहा है कि मैं किसी भी चीज़ का कोरिलेशन निकाल दूंगा, बस तुम मेरे को उसकी रैंकिंग दे दो. तो क्वांटिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, दोनों की हम रैंकिंग कर सकते हैं. क्वालिटेटिव डेटा मैंने तुमसे, जैसे ना क्वालिटेटिव डेटा मैंने कहा इन दी सेंस ऑफ ऑनेस्टी, ए बी और सी 3 पर्सन है, मैंने कहा इनको रैंक दो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनेस्टी. अब अगर मैं तुमको इनको मार्क्स देने के लिए कहता तो शायद तुम नहीं दे पाते, बट मैंने कहा कि इनको रैंक देनी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी. ये तीनों तुम्हारे दोस्त हैं, तुमने कहा भैया इसको पैसे देता हूँ ना तो ये बड़ा जल्दी वापसी कर देता है, बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, तो इसको तुमने दे दी रैंक 1. ये जो बंदा है, ये मतलब बी जो बंदा है ना, ये तुम्हारे से पैसे ले लेता है, कभी 500, 1000, कभी कितने पैसे ले लेता है और कभी वापस नहीं करता, बहुत ही डिसऑनेस्ट बंदा है, तो इसको सबसे लास्ट रैंकिंग दे देते हैं 3. तो ऑटोमेटिकली सेकंड रैंकिंग पर ये आ गया. तो हमने यहाँ पर बिना कुछ इनको मार्क्स दिए, ये तीनों ऑब्जर्वेशंस थी ए बी सी, बिना कुछ इनको मार्क्स दिए मैंने इनको रैंकिंग अलॉट कर दी. तो रैंकिंग अलॉट किसको करी जा सकती है? क्वांटिटेटिव डेटा को भी रैंकिंग अलॉट करी जा सकती है. एंड जिस भी डेटा की रैंकिंग हम अलॉट कर सकते हैं उसका रैंक कोरिलेशन निकल सकता है. दैट्स वाई स्पीयर्समैन मेथड का जो रैंक कोरिलेशन है कैन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा. तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली, इन्होंने बोल रखा है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा ही निकल सकता है, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी. ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट बोथ 1 and 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है ना.